कांग्रेस तो मुख्य भूमिका में है ही, इसमें कहीं आपको दो मत नहीं है, क्योंकि 1855 की क्रांति का वो भूमि और वो क्रांति देश के आजादी का पहला दस्तक था। लेकिन ये लोग जो संथाल को छलने जा रहे हैं, लेकिन संथाल किसी से छलता नहीं, क्योंकि संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार ये भाजपा ही जाती है छल, ये तो संथाल से भाजपा का सफाया केवल एक ठीक है। कांग्रेस को तो सीट दिया ना लोगों ने, तो वो हमारे साथ। कांग्रेस जब तक एमएम को चाहता, जो हमारे साथी सबको चाहे। नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैं जो बोलने वाला हूं उसको बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिके हुए मीडिया वाले हैं, ऐसा सबको लगता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने तो कह दिया कि पहले अखबार जो था वो छपता था फिर बिकता था, अब बिकता है तब छपता है। तो कुल मिलाकर के मीडिया जो है ना वो सबसे सस्ती वाली वेश्या मिल बन गया है आजकल, समझ गए। इस सबसे सस्ती वाली वेश्या के साथ क्या होता है कि जो आता है दो जूता मारता है और निकल जाता है। और सबसे महंगी वाली वेश्या है राजनीति, सबसे ईमानदार राजनीति है। मतलब कोई विधायक गाली देता है तो मीडिया को फिर गरियान लगता है कि आप लोग जो कुछ चला देते हैं। आप जो है घोटाला का खबर दिखाइएगा तो केस कर देता है कि मीडिया जो है वसूली कर रहा है। आप ईमानदारी की खबर, अच्छाई की खबर दिखेगा तो केस कर देगा, ना ना बताइए ये यूट्यूबर लोग ऐसा कर दे रहा वैसा कर दे रहा। तो कुल मिलाकर के सबसे सस्ती वेश्या मार्केट की मीडिया है, जिसको मर्जी आया वो मार के निकल लिया। खैर कोई नहीं, ठीक है, झारखंड में सब चंगासी। अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोहमत लगा ही दी है तो अब कुछ कयास हम भी कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि झारखंड का सबसे सशक्त हस्ताक्षर अगर कोई है तो वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन बहुत लंबी उम्र जिए। लेकिन अब कुछ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है, जिन इत्तेफाकों को मैं जो चाहता हूं कि सफेद बोर्ड है, ये मेरे चरित्र के जैसा ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर कुछ कुछ लिखता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिछले बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब हुई थी, जब पिछले बार खराब हुई थी, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब हुई तो शिबू सोरेन दिल्ली गए, उनको देखने हेमंत सोरेन दिल्ली गए। दिल्ली में दिशोम गुरु का इलाज चल रहा था, बढ़िया इलाज हो रहा था, ठीक है। हेमंत सोरेन वहां 3 दिन रहे, 3 दिन तक इलाज करवाए। चलिए, कल्पना सोरेन भी वहीं पर थी उस दौरान, चूंकि घर की बहू है, इनका भी बहुत जरूरी है रहना। इसी दौरान जब ये लोग गए थे, राधा कृष्ण किशोर भी उस दौरान दिल्ली गए थे। ठीक है, इसी दौरान दिल्ली गए थे। अब पता नहीं क्या चल रहा था, ये तो भगवान जाने, लेकिन राधा कृष्ण किशोर भी उस दौरान दिल्ली गए थे। केशव महतो कमलेश भी दिल्ली गए थे। ठीक है, ये कोइंसिडेंस था। इस दौरान हमको नहीं पता है मुख्यमंत्री किससे मिले नहीं मिले, केशव महतो कमलेश कहां गए नहीं मिले, अपने को नहीं पता। चूंकि हम लोग बिके हुए हैं, राजनीति ईमानदार होती है, तो इसीलिए हम लोगों को नहीं पता है। चलिए, ये एक कोइंसिडेंस। अब इससे कुछ दिन और पहले हम लोग चलते हैं, बहुत कोइंसिडेंसेस की बात है। चूंकि हम लोग बिके हुए हैं इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ईमानदार राजनीति है तो राजनीति की ईमानदारी में दिखाता हूं आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एनिवर्सरी थी,
तो एनिवर्सरी से पहले बंगाल में एक बिजनेस समिट था। इस बिजनेस समिट में कौन कौन गए? हेमंत सोरेन गए, कल्पना सोरेन गई, अनुराग गुप्ता गए, और कौन? अलका तिवारी गई। बंगाल के बिजनेस समिट में इनकी मुलाकात किससे हुई? मुकेश अंबानी। उसके बाद ये कलकत्ता में हुआ था, ये हुआ कहां? कोलकाता। इसी दौरान एनिवर्सरी थी, तो कोलकाता से ये लोग चले गए कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहां है? असम में। असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। ये है। अब इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता, बस मैंने एक क्रोनोलॉजी बताई आपको। चलिए, अब एक बार फिर से, ये मैंने आपको लगभग 4 महीने पुरानी क्रोनोलॉजी दो बता दी कि एक तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन पिछले बार जब बीमार थे तब क्या हुआ, और उससे पहले जो एनिवर्सरी थी उस समय क्या हुआ। ठीक मुकेश अंबानी से मुलाकात के बाद विधानसभा का सत्र था झारखंड में। विधानसभा के सत्र में आपने देखा प्रदीप यादव, राजेश कच्छप, इन सब लोगों ने, कांग्रेस वालों ने जेएमएम सरकार के मंत्रियों को खूब घेरा, जबरदस्त घेरा, चाहे पेयजल स्वच्छता विभाग का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि इसके बाद दौड़े दौड़े गौतम अडानी आए रांची, सीएम हाउस में मुलाकात हुई अडानी से। वही अडानी जिसको दिन रात पानी पी के कोसा जाता है। मुलाकात हो गई। चलिए, एक और क्रोनोलॉजी खत्म। अब आज से 1 हफ्ते पुरानी, अब मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। ठीक आज से 1 हफ्ते पहले अमित शाह से कौन मिला? बाबूलाल मरांडी। और वहां से मिल करके आके बाबूलाल मरांडी किससे मिले? रघुवर दास। सब लोग सोचने लगे कि झारखंड में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और ठीक इस मुलाकात के बाद क्या हुआ? इस मुलाकात के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब होती है। हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, और उधर कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर दिल्ली में है, बंधु तिर्की दिल्ली में है, राजेश कच्छप दिल्ली में है। मतलब यूं समझिए कि कांग्रेस का पूरा कुनबा दिल्ली में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किससे कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग बिके हुए लोग हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, तमाम ईमानदार लोग जो है वो लोग दिल्ली में हैं। चलिए, अब ये क्रोनोलॉजी भी आपको समझ में आ गई, तो अब कुछ और चीज मैं बता देता हूं झारखंड की राजनीति के बारे में। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा चूंकि हम लोग बिके हुए हैं तो इसीलिए, लेकिन ईमानदार लोगों की कुछ चीजें तो आपको जानना बेहद जरूरी है। सीरम टोली फ्लाईओवर, इसको लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त युद्ध है। ठीक है, उसके बाद पेशा, इसको लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त युद्ध है। सरना धर्म कोड,
जेएमएम कांग्रेस, आप इसी से सोचिए कि कांग्रेस संविधान बचाओ सरना धर्म कोड कर रही थी, हेमंत सोरेन केदारनाथ पहुंच गए, हर हर महादेव। कांग्रेस उसके बाद अब सरना धर्म कोड का नामों नहीं ले पा रही है। तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त युद्ध है। एसटी, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल, इन दोनों को लेकर के ये कांग्रेस अपना वोट बैंक समझता है, ये जेएमएम अपना वोट बैंक समझता है, इसको लेकर के जबरदस्त क्लैश है। तो इन तमाम क्लैशेस को दोनों के बीच में, और सबसे जबरदस्त ट्रांसफर, जेएमएम की ही चल रही है तमाम ट्रांसफर्स में। कांग्रेस वाले ऐसे करके मुंह देख रहे हैं, हमारा भी तो एक अधिकारी का करवा दीजिए, हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको भी लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त क्लैश है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईमानदार लोग, हो सकता है कि दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जो है वो चल रहा है। और हेमंत सोरेन ये बात जानते हैं कि बॉस ऐसा है कि अपन हेमंत सोरेन है, मेरे ही कारण आप लोगों की सीटें आई हैं, तो मेरा तो क्या है, अपने को तो कभी इधर कभी उधर, हम किधर भी जा सकते हैं। तुम साथ दो तो अच्छा, ना दो तो ज्यादा अच्छा, ऐसा हो सकता है। लेकिन चूंकि ये लोग, तमाम लोग, चूंकि ईमानदारी के बाद हम लोग बेईमान लोग हैं, काली छवि वाले लोग हैं, हम लोग बिके हुए लोग हैं, इसीलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ईमानदारों की कुछ क्रोनोलॉजी हमने आपको बताई, तमाम ईमानदारों की। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि पहले अखबार छपता था फिर बिकता था, आजकल पहले बिक जाता है फिर छपता है। तो सुप्रियोदा की बात से हम लोग सहमत हैं, लेकिन राजनीति की भी बात उनको करनी चाहिए, अच्छा लगता है अगर तमाम बातें वो करते हैं। वो क्या है कि सबसे सस्ती वेश्या को पत्थर तो सब मार देते हैं, अरे कभी महंगी वेश्या के ऊपर भी नजर डालिए सुप्रियोदा, तब तो मजा आए, है ना। तो कुल मिलाकर के यही बात है। बाकी थोड़ा मुखर होकर के हमने बता दिया है क्रोनोलॉजी। आप लोगों को लगता है कि हमारी क्रोनोलॉजी में दम है तो बढ़िया, ऐसा लगता है कि दम नहीं है तो ज्यादा बढ़िया। नमस्कार, जो है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।